हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, जहां पर हम चैप्टर 3 में सबसे पहले बात करेंगे जो चैप्टर है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है और ये काफ़ी कॉमन भी है। आप कोई भी बोर्ड में हो, एक नंबर में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलता है जहां आपसे पूछा जाता है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। समझ लेते हैं कैसे। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम चैप्टर का नाम पढ़े बिजनेस एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का जनरल मीनिंग हम सबको पता है। एनवायरनमेंट मतलब वो एक्चुअल में सराउंडिंग जिसके बीच में हम सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम जनरल एनवायरनमेंट की बात करें, जैसे हम और आप लोग हैं, तो हम क्या हैं, बहुत सारी चीज़ों के इर्द गिर्द सर्वाइव कर रहे हैं जिसमें बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं। तो सेम हमारा बिजनेस का भी क्या है, कुछ सराउंडिंग्स हैं, और वो सराउंडिंग्स में क्या क्या हैं, मतलब वो सराउंडिंग क्या है जिसके बीच में हमारा बिजनेस करता है ऑपरेट या सर्वाइव। तो यहाँ हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के सेंस में क्या कह सकते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर या बिजनेस एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं। ओके, इंडिविजुअल्स आर देयर, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। मतलब मैंने तो अभी सिंप्लीफाइड मैनर में समझाया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। एक्चुअल में जैसे हम सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग्स के बीच में हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे बिजनेस के भी सराउंडिंग्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या क्या है इसी को बताया गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, इट मीन्स द सम और टोटल ऑफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको एक हमें क्यूमुलेटिव फॉर्म में देखना है, कंबाइंड फॉर्म में समझना है, जिसमें इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल्स मतलब हम इंडिविजुअली कई सारे रोल परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट। जैसे हम और आप लोग इंडिविजुअल एक कस्टमर का रोल भी प्ले कर रहे हैं, हम एक इन्वेस्टर का रोल भी प्ले कर रहे हैं, हम एक्चुअल में किसी न किसी के लिए सप्लायर हो सकते हैं, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। तो एक्चुअल में हम एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में काफ़ी अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं। तो हमारे जो वी कैन से एज एन इंडिविजुअल, और जिस रोल को हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमारी प्रायोरिटी है या जो भी हमारा आउटलुक है, हमारे बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट करता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, मीडिया हो गई, तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पर। और अदर फोर्सेस, अदर फोर्सेस क्या है स्टूडेंट, अगर मैं अदर फोर्सेस में बात करूं तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, दैट इज स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। फोर्सेस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, सो देयर आर टू फोर्सेस, दैट इज स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्चुअली पर्टिकुलर किसी चीज़ से डील कर रही है। पर्टिकुलर फोर्सेस में सेम क्या आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स हैं, जहां एक इंडिविजुअल यूनिट आ जाए। ओके, इंडिविजुअल ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारे स्पेसिफिक फोर्स में है। जनरल फोर्सेस की बात करें स्टूडेंट, जनरल समझ में ही आ रहा है, कॉमन है, ठीक है, वो एक्चुअल में हर बिजनेस पर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि नाम ही है जनरल, जिसमें हमारा पेस्टल आ जाता है। मीन्स पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। हालांकि इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन पर ही अगर रहें तो इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कह रहा है डेफिनेशन में, कि जितने भी वी कैन से फोर्सेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इन सबको एक टोटल फॉर्म में स्टडी करने से कंसर्न है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। और क्यों हमें इन सारी चीज़ों की स्टडी करनी है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो डिफरेंट फोर्सेस हो, बिकॉज ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे बिजनेस को बाहर से, ठीक है, क्या करती हैं, बाहर से इफेक्ट करेंगी। हालांकि इनमें जो भी चेंजेस हो रहा है ये हमारे लिए वी कैन से पॉसिबल नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि जो भी आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड है ना, ठीक है, चाहे हम कॉम्पिटिटर की बात करें वो हमारे एक्सटर्नल है, ठीक है, हमारे जो इन्वेस्टर हैं तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस के आउटसाइड में है। तो एक्चुअल में क्या है, जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस के बाहर परफॉर्म हो रही हैं तो उन पर हमारा कोई फुल कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, या तो डायरेक्टली करेंगे, इनडायरेक्टली, या नेगेटिव या पॉजिटिव, मतलब कोई फायदा भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई नुकसान भी। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। हालांकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट देन ऑल्सो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, या इस पर एक फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, बड़ा सिंपल है कि सिर्फ टर्म को समझना है। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती हैं। ये तो रही प्रॉपर सी डेफिनेशन, लेकिन अगर हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर में ही जनरल डेफिनेशन पूछी जाती है, तो बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में हम इसे कैसे और डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट।
That business environment refers to the surroundings in which the business survive। मतलब business environment क्या है, वो surroundings को रेफर करता है जहाँ पर एक business क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। अब surroundings में क्या आ गया, surroundings में तो सारी चीज़ें आ गई ना। surroundings में क्या आ गए, surroundings में मतलब मेनली जो हम इन सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस भी आ गई और जनरल फोर्सेस भी आ गई। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर रिलेट करवा रही हूँ, जैसे जनरल इन्वायरमेंट में दो फोर्सेस हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। वैसे ही बिजनेस के लिए जो सराउंडिंग्स में है वहाँ दो मेन फोर्सेज हैं, दैट इज स्पेसिफिक फोर्सेज एंड जनरल फोर्सेज। तो एक्चुअल में इन सारी फोर्सेज के बीच जो हमारा बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, अब एक्चुअल में हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन डिफरेंट फोर्सेस का जो इफेक्ट है हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली पड़ेगा या इनडायरेक्टली पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा और नेगेटिव पड़ेगा। तो ये तो एक जनरल से फिनोमिना है। अगर हम स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करते हैं तो स्पेसिफिक फोर्सेस का जो इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस पर वो डायरेक्ट बेसिस पर होगा, या तो अपॉर्चुनिटी फॉर्म में या एक थ्रेट फॉर्म में। जैसे कि इन्वेस्टर हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो इन्वेस्टर का अगर वहाँ के माइंडसेट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसका डायरेक्टली असर हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। आज चेंज क्या हो रहा है, अगर इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देगा तो इससे बिजनेस फर्म के पास ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा पैसे से कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा कैपिटल फॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स का माइंडसेट बदल गया, इन्वेस्टर्स एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में बिजनेस सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से के अलावा क्या कर रहा है, लैंड में या ज्वेलरी में डिफरेंट वैकेंसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, बिजनेस फर्म के पास जो सोर्स है ऑफ गेटिंग द वैकेंसी मनी, इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा वो कम हो जाएगा। तो ये समझना है कि जो स्पेसिफिक फोर्सेस है उनका इंपैक्ट कैसे पड़ता है। स्पेसिफिक फोर्सेस का इंपैक्ट होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जबकि जो हमारे जनरल फोर्सेज हैं इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट। ऐसा नहीं है कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन बहुत इमीडिएट बेसिस पर नहीं, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो वो सराउंडिंग जिसके बीच में हमारा बिजनेस करता है ऑपरेट या सर्वाइव, इसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बात ये आ रही थी कि जब ये फोर्सेज हमारे बिजनेस के कंट्रोल के मतलब हमारे ये सारे चेंजेस जो हैं बिजनेस के इर्द गिर्द, मतलब बाहर से ही हो रहे हैं, नॉर्मल है, कॉमन सी बात है। सराउंडिंग का मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास है, इर्द गिर्द है, हमारे अंदर थोड़ी हैं। तो एक्चुअल में क्या है, हम कैसे इनके इफेक्ट को समझ सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज बिजनेस स्कैनिंग। एज यू कैन सी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बिजनेस स्कैनिंग के नाम से जानते हैं। अब स्कैनिंग का मतलब है किसी भी चीज़ की थोरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल्ड फॉर्म में समझना। सो एक्चुअल में क्या है, बिजनेस स्कैनिंग क्या कहता है कि बिजनेस स्कैनिंग हमारी मदद करती है जो भी वी कैन से बिजनेस इन्वायरमेंट में, मतलब बिजनेस के सराउंडिंग्स में भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनकी कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने में हमारी बिजनेस स्कैनिंग करती है मदद। सो बिजनेस स्कैनिंग क्या है कि जब हम बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, ताकि हमें इंफॉर्मेशन रहे, ताकि हम अवेयर रहें कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या चेंजेस इन नियर फ्यूचर हो सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में बिजनेस स्कैनिंग की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म, दैट द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज बिजनेस स्कैनिंग। ओके, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के रिलेटेड फैक्टर्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करते हैं या उसके बारे में पूरे के पूरी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते रहते हैं, जागरूकता रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस स्कैनिंग। क्यों जरूरी है? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूस करना है एंड इट इज़ वेरी कहा जाता है, इट इज सजेस्टेड कि असेंशियल है, ज़रूरी है। तो क्यों बिजनेस स्कैनिंग करनी है? बिकॉज कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता कि हमारे इर्द गिर्द जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर बिजनेस कंसर्न क्या करें, उनको इग्नोर करना शुरू कर दें या उसको वी कैन से अटेंशन पे ना करें, तो क्या हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जो चेंजेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहे हैं ना, यू आर नॉट पेइंग कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, यू आर नॉट बीइंग वी कैन से इम्प्लीमेंटेड ऑल दोज चेंजेस इन योर इंटरनल एक्टिविटीज। तो क्या हो जाएगा, आपका एक लिंक टूट जाएगा, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये मत भूलो, आप सारे काम किसके लिए कर रहे हो, बाहर वालों के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए मेनली आप काम कर रहे हो, तो आपने एक कहीं ना कहीं एक सिंक मेंटेन करके रखना है, कनेक्शन मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अगर चेंजेस हो रहे हैं और अगर आप उन चेंजेस को इग्नोर कर रहे हो, देन आप बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते या आपका बिजनेस बहुत जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। और एक्चुअल में स्टूडेंट पूरी मार्केट भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पर जिन कंपनीज ने, जिन ऑर्गेनाइजेशन ने वक्त रहते क्या नहीं करा, चेंजेस को इंप्लीमेंट नहीं करा या बिजनेस एनवायरनमेंट के जो वी कैन से इफेक्ट है उसको अंडरस्टैंड नहीं करा, तो वो क्या हो गई, वो बिल्कुल मार्केट से वैनिश हो गई। ओके,
जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो एक वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कंपनी थी वेटसन कंपनी, तो एक्चुअल में क्या है वो सोनी के आने से पहले या सैमसंग के आने से पहले बहुत ज़्यादा लीड कर रही थी मार्केट को। जैसे टीवीज़ की हम बात करें तो जैसे ब्लैक एंड वाइट पहले बनते थे, फिर ये सोनी वगैरह इन्होंने कलर टीवी का एक दौर शुरू करा। लेकिन वेटसन ने क्या जनरली सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एक लीडिंग कैपेसिटी है या हमारा जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, हम चेंजेस नहीं करेंगे, हम जैसे काम करें वैसे ही करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू मेक चेंजेस इन आर वी कैन से एग्जिस्टिंग जो भी कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ हैं या सिस्टम है उसको नहीं बदलेंगे। फिर क्या हुआ कि एक्चुअल में इन जो न्यू कंपनीज थी सोनी सैमसंग, इन्होंने पूरा का पूरा उस कंपनी को मार्केट से वैनिश कर दिया। तो एक्चुअल में अगर आप चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करें या इन्वायरमेंट को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, बिजनेस इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं हो पाएगा। और कोई भी बिजनेस आप इस इंटेंशन से नहीं शुरू करते कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी वाइंड अप हो जाए। हर बिजनेस किस उम्मीद के साथ शुरू कर जाता है कि वो परपेचुअल बेसिस पर रन कर सको, आप ऑपरेट कर सको। इसके अलावा अगर हम लगातार रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं या हो सकते हैं, तो इससे हमें मदद मिलेगी। हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि आगे हमारे लिए क्या चीज़ें हैं जो मौका बन सकती हैं, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए थ्रेट क्रिएट कर सकती हैं। ओके, सो एक्चुअली बिजनेस स्कैनिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके टाइमली कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्या थ्रेट्स हैं। और बिना बिजनेस स्कैनिंग के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं या आप उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्या होगा, विल नॉट एबल टू रिमेन इन द कॉम्पिटिशन, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई बिजनेस स्कैनिंग इज वेरी असेंशियल। ओके, इसलिए बिजनेस स्कैनिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। जैसे हम लोग हैं, जैसे जिस सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें भी वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से बिजनेस का कॉन्सेप्ट है कि जो सराउंडिंग्स में, बिजनेस के सराउंडिंग्स में चेंजेस हैं, उनको एंटिसिपेट करना, उनको अंडरस्टैंड करना एंड इनको मोस्ट इंपॉर्टेंटली इम्प्लीमेंट भी करना बाई कंसिडरिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम, वी कैन से बाई कंसिडरिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंजेस। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जहां सिर्फ हमें डिस्कस करना था बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। हालांकि यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग समझा और उससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, दैट इज बिजनेस स्कैनिंग। और ये दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड की मैं बात करूँ, एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो बिजनेस एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग या बिजनेस स्कैनिंग के रिगार्डिंग। आई होप स्टूडेंट आपको मीनिंग दोनों टर्म का क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग with us. Thanks for watching our video, student. Stay tuned for more videos.